शुरू कर दिया। देवी नारदी पर सहसा विश्वास करी, बाउर पर शंकर पे व्यर्थ ही विखात, कैसे सूख गई हो गात। पार्वती की दशा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूख गई हो गात। अरे देवी, आप श्री नारद जी महाराज के वचन को मान करके तपस्या कर रही हैं। देवी, आपका कष्ट हमसे दिखाई नहीं पड़ता है। देवी, आपका कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। देवी, एक बात बता दें, अहे जब साज भूत प्रेत की जमात, तो कौन की मजाल जो परिचय है बरात। अगर वो भोले बाबा प्रसन्न होकर के भूत प्रेतों का जमात लेकर के आपसे विवाह करने के लिए आ भी गए, और वो भी नांदिया बैल पे, बैल के पूंछ की ओर मुंह करके बैठ के उल्टा आ भी गए, तो किस की इतनी हिम्मत है जो उस दूल्हे का परछावन कर सके और आरती उतार सके। इसलिए हम तो कहते हैं देवी, ये तपस्या करना छोड़ दो, क्योंकि वो भोले बाबा अपने स्थान से हिलने डुलने वाले नहीं हैं। जब मैया पार्वती जी ने सप्तर्षियों के द्वारा भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की निंदा सुनी, मैया पार्वती जी ने कहा, सप्तर्षियों क्षमा करिएगा, मैंने श्री नारद जी महाराज को अपना गुरु माना है। नारद जी को अपना गुरु माना है। आप यदि पहले आते तो मैं आपके वचन को जरूर मानती, लेकिन आपने आने में विलंब कर दिया, इसलिए मैंने नारद जी को गुरु बना लिया। और शायद मेरी बात सुनकर के आप हंसे कि पर्वत की बेटी है, पत्थर की बेटी है, तो इसके अंदर बुद्धि ही कितनी होगी। पर एक बात मैं बता दूं, मैं बहते हुए जल में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, वो भी बोले बालू का दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, और करके रहूंगी। मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ, और मैं उड़ करके रहूंगी। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने सुगम सुख सिद्धते ही। मैंने नारद जी को अपना गुरु बना लिया है, और जिसको गुरु के वचन पर विश्वास न हो, जीवन में कभी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आप कहते हैं शंकर भगवान में बहुत अवगुण है। सप्तर्षियों ने कहा, हाँ, अरे वो कैलाश पर्वत पे रहता है, न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए वस्त्र है, उम्र की तो पूछो ही नहीं, न द्वार है और न दीवाल है, मैदानी महादेव है, ऐसे के साथ में विवाह करना चाहती हो। देवी, अरे आप कहो तो आपका विवाह हम बैकुंठपुर विलासी भगवान नारायण से करा दे। भगवान नारायण में बहुत सारे गुण हैं, और शंकर भगवान में तो अवगुण है। सप्तर्षियों ने जब ऐसा कहा ना, तो मैया पार्वती जी ने कहा, मैं बताती हूँ कि महादेव में कितने अवगुण हैं। आपको निंदा करने भी ठीक से नहीं आता है, निंदा कैसे करना चाहिए मुझसे सीखिए। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। आप कहते हो देवी, आप कहो तो आपका विवाह भगवान विष्णु से करा दे, क्योंकि भगवान विष्णु में गुण है और महादेव में अवगुण है। पर मैं कहती हूँ कि महादेव में कोई गुण है ही नहीं, महादेव में केवल अवगुण ही अवगुण है। सीखिए कैसे निंदा की जाती है। और विष्णु भगवान में केवल गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय, जेहि 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 तेहि शन काम। पर जिसका मन जिसमें रम जाता है, उसको उसी से काम होता है। देखो, जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, तो फिर उसका अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है, और जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है, तो फिर उसको उसका अवगुण, उसका गुण नहीं दिखता है। जिससे हम द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, बैर करते हैं, उसका गुण हमें नहीं दिखता, और जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका अवगुण हमें नहीं दिखता। मैया पार्वती जी ने भी यही कहा, माना कि भगवान विष्णु में केवल गुण है, पर मुझे उनके गुणों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान भोलेनाथ में केवल अवगुण है, पर मुझे भोलेनाथ के अवगुणों से भी कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन शिव जी में रम चुका है, इसलिए मैं उनको पति के रूप में वर करके ही रहूंगी। सप्तर्षियों ने कहा, देवी तो फिर करो तपस्या, ये शरीर छूट जाएगा, वो भोले बाबा आने वाले नहीं है। मैया पार्वती जी ने कहा, मैं 1-2 जन्म का संकल्प लेकर नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरहूं कुंवारी। मैं यहाँ करोड़ों जन्म का संकल्प लेकर के आई हूँ, उस भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 10, 20,
50 नहीं, करोड़ों बार मुझे जन्म लेना पड़े तो भी मैं जन्म लूंगी, पर वर के रूप में तो भोलेनाथ का ही वर्ण करूंगी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मैं अपने गुरुदेव के उपदेश का परित्याग नहीं कर सकती हूँ। ये है महाराज श्रद्धा, एक बार जिसके ऊपर जम गई तो फिर जल्दी ये श्रद्धा हिलने डोलने वाली नहीं है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी को प्रणाम किया, क्योंकि सप्तऋषि वास्तव में भोलेनाथ की निंदा करने नहीं, केवल पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने आए थे। ये पार्वती जी की निष्ठा भोलेनाथ पे कितना है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत। सप्तऋषियों ने आकर भोलेनाथ को प्रणाम किया, प्रभु पार्वती जी की निष्ठा तो आपके ऊपर अचल है, इसलिए जाइए और जाकर के पार्वती जी को स्वीकार करिए।